हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सारे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। एक निश्चित कुट भाषा ABCDEF को ZYXWBU लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में MEAT को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए चूँकि ABCDEF, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है ZYXWBU, ठीक है। और उसके बाद हमें बताना है कि MEAT को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसी की सहायता से। ओके, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये सारे क्या है, A के Z, B के Y, वे सारे क्या है, विपरीत लेटर है। ये सारे विपरीत अक्षर है। आप सभी ने विपरीत अक्षर पढ़ा है। A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का B और F का U, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट लेटर है, मतलब विपरीत अक्षर है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी विपरीत हो जाएगा। तो M का सबको पता है क्या होता है, N, E का होता है B, A का होता है Z और T का होता है G। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, NVZG। तो NVZG मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि विपरीत अक्षर भी कभी कभी आ जाते हैं। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। एक कथन दिया गया हमें। देखिए यहाँ से O इज ग्रेटर देन इक्वल टू T इज ग्रेटर देन W इज इक्वल टू G, और दूसरा क्या दिया है, D इज लेस देन इक्वल टू T, मतलब दो अलग अलग दिए गए, ठीक है। उसके बाद तीन निष्कर्ष दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कि बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कंबाइन कर लेते हैं। ओके, जो दिया गया है दो अलग अलग, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन बनाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, O इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू T इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू G। अब जो T है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू D भी है, तो यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं ताकि आपको करने में आसान हो, ठीक है। अब पहला चेक करते हैं। पहला क्या दिया गया है, क्या W जो है वो बड़ा है D से। तो देखिए W की तरफ छोटा साइन है, तो ये तो पहले ही देखते ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ W बड़ा है लेकिन यहाँ W का साइन क्या है, छोटा दिया गया है। दूसरा चेक करते हैं, W इज लेस देन O, मतलब O जो है क्या वो W से बड़ा है। तो देखिए O यही रहा और W ये रहा, इन दोनों के बीच में T क्या है, जुड़ा हुआ है। और ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या मिलता है, प्रेफरेंस किसको देते हैं, ग्रेटर को, ठीक है। तो O इज ग्रेटर, O क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, इसी प्रकार थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। O क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू D। देखिए ये रहा O और ये रहा D, तो देखिए O बड़ा है छोटा है T से और T बड़ा है बराबर है D के, तो इसका मतलब O क्या है, दोनों का साइन सेम है, तो O भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, मतलब ये वाला भी क्या होगा, राइट होगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सही आंसर है वो है सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये D वाला, निष्कर्ष 2 और 3 क्या है, उपयुक्त है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसा ही करना है, धीरे धीरे करते हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए श्रेणी को पूर्ण कीजिए। एक हमें सीरीज दी गई है 8, 30, 74, 162 और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना। 8, 30, 74, 162 और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आपको पता है कि जोड़ घटा के देखते हैं, तो सबसे पहले जोड़ के देख लीजिए। तो 30 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 22 प्लस में, इसी प्रकार 4 में से 0 गया 4 और 4, ठीक। इसी प्रकार देखिए 12 में से 4 गया 8, 15 में से 7 गया 8 प्लस, ठीक। ये घटाने पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, इसका डबल है और ये वाला क्या है, इसका डबल है। इसका मतलब अब सीरीज क्या हो रही है, ये इसका डबल दोगुना और ये इसका दोगुना। इसका मतलब जो अगला वाला नंबर होगा वो इसका क्या होगा, दोगुना ही होगा। तो 2 8 16 का 6, 2 8 16 और 1 17। और उसके बाद हमें जो इस क्वेश्चन मार्क है यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर इस नंबर से हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 176, ठीक है। इसका मतलब अगर हम 176 में 162 को जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं। तो 6 2 8, 7 6 13 का 3
एक हासिल हुआ, 1 1 2 और 3, इसका मतलब 338। कहने का मतलब जो 338 है इसका क्या है राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या गया है, निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। एक हमें श्रेणी दी गई है, यहाँ बीच में देखिए क्वेश्चन मार्क, इसी को हमें क्या करना है बताना है। तो ये सीरीज पहले लिख लेते हैं, ZAWB, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद K और H और उसके बाद B और P। ठीक है, तो अब पहले लेटर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए A से B गया है, +1 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हमें नहीं पता कैसे गया है। उसके बाद यहाँ के बाद आया है H। ठीक है, और H के बाद ये एक सीरीज चली है P के बाद। तो H में कितना ऐड करते हैं तो P आता है, तो +8 करते हैं तो P आता है। ठीक है, तो एक हमें यहाँ से वो मिलता है क्लू, यहाँ +1 हुआ है। अगर यहाँ +2 होता है तो चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे +2 करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है D। हमें क्या मिलता है D, ये हम अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। +2 करते हैं तो हमें क्या मिलता है D। अब देखिए ये इसका +2, इसका मतलब यहाँ पे +4 होना चाहिए, तभी क्या आएगा 8 आएगा। तो अगर हम D में +4 करते हैं तो क्या हमें H मिलता है? जी हाँ, हम अगर D में +4 करते हैं तो हमें H मिलता है। तो इसका मतलब ये वाली सीरीज क्या होगी हमारी राइट हो गई। ओके, ये D पे है। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। अब आइए दूसरा वाला सीरीज चेक करते हैं। देखिए Z से क्या हुआ है W, तो Z से W जाने के लिए कितना करना पड़ेगा -3 पीछे जाना पड़ेगा, या आप W से Z जाके ऐसे भी चेक कर सकते हो। W से क्वेश्चन मार्क का नहीं पता, K से क्वेश्चन मार्क से K का अभी कुछ पता नहीं किया गया, यहाँ कोई उसी वैल्यू पता नहीं। और K के बाद क्या है B है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें B से K आने में हमको कितना नंबर लगेगा +9, इसका मतलब माइनस में हम चेक करें तो -9 अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है B मिलता है। K से -9 करते हैं तो हमें क्या मिलता है B मिलता है। अब अगर ध्यान से देखते हो तो ये -3 ये -9, क्या ये -5 और -7 होने चाहिए ऑड नंबर के हिसाब से? तो चेक करते हैं। तो अगर हम -5 करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो W से -5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा R। ठीक है, अब -5 अगर -7 अगर हम करते हैं तो क्या हमें R से K मिल रहा है? जी हाँ, K R से अगर -7 करते हैं तो हमें K मिलता है। इसका मतलब ऊपर वाली एक सीरीज क्या है -3 -5 -7 -9 ऑड में जा रही है, और नीचे वाली +1 डबल होते हुए जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली है वो क्या मिला है R और D। ठीक है, जो हमें वैल्यू मिली क्वेश्चन मार्क की वो क्या मिली R और D। तो ऑप्शन नंबर D क्या इसका राइट आंसर है। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो एक बार आप वीडियो को धीरे धीरे करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इसके लिए क्या रहता है कि आपको पोजीशन वैल्यू याद रहना चाहिए कि प्लस करने पे कितना आ रहा है, माइनस करने पे कितना आ रहा है, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। एक हमें बॉक्स दिया गया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, यही हमें बताना है कि क्या आएगा। तो इस तरह सीरीज चली, तो देखिए जो क्वेश्चन मार्क यहाँ है तो ऐसे ऐसे चेक करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या अगर हम लोग 7 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना मिलता है 14, तो 14 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 19 मिल जाता है। क्या यही यहाँ पे करते हैं तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, लेकिन 15 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 20 मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 17 आया है। ओके, तो ये इसको चेक करते हैं। अगर हम लोग चूँकि 7 में अगर 2 ऐड कर देते हैं 7 + 2 तो हमें क्या मिलता है 9। ठीक है, अब 19 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 से अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 9 दूना 18 मिल जाएगा। बचा कितना है 19 आने के लिए +1, तो इसमें हम लोग +1 करते हैं तो 19 मिलता है। क्या यही वाला रूल इसमें फॉलो होता है? चेक करते हैं। तो 3 + 5 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 8। अब इसका क्या करना है डबल करना है, तो 8 दूना कितना हो गया 16। उसके बाद 1 ऐड करना है तो 1 क्या मिल जाएगा 17। जी हाँ, ये वाला रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो सेम रूल हम लोग जो हमारा क्वेश्चन मार्क है निकालने के लिए उसमें भी करेंगे। तो पहले दोनों नंबरों को जोड़ना है तो हमें मिल गया 7। उसके बाद 2 से गुणा करना है, 7 दूना 14, और उसमें 1 जोड़ देना है तो हमें क्या मिल जाएगा 15। तो क्या देखते हैं ऑप्शन 15 है क्या ऑप्शन में? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में क्या है 15 है। तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आएगी वो आएगी 15। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा कैसे हमने इसको
पैटर्न को खोजा और निकाला। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अमन बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है और सीधे पश्चिम की ओर 5 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर सीधे 2 किमी चलता है और फिर से बाईं ओर मुड़कर सीधे 7 किमी चलता है। वह बिंदु एक्स से किस दिशा में है? तो हमें यहाँ पे दिशा का बताना है कि किस दिशा में। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा फिगर बना लीजिए और उसमें दिशा का, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। ठीक है, इस टाइप का अगर डायरेक्शन के सवाल आते हो सबसे पहले आप ये फिगर बना लीजिए, उसके बाद सवाल करेंगे तो आपके क्वेश्चन धीरे धीरे बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला, एक्स एक क्या है बिंदु से अमन क्या है चलना शुरू करता है। अब वो गया किधर? सीधे पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर है, तो सीधे पश्चिम की ओर कितना गया? 5 किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु क्या है? ए है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो चूंकि हम पश्चिम की ओर है तो हमारा जो बायां है वो नीचे की ओर आएगा। कितना चलता है? 2 किलोमीटर। ये कितना चलता है? 2 किलोमीटर। इसको हम लोग मान लेते हैं सी। ठीक है, अब 2 किलोमीटर चलने के बाद क्या बोल रहा है? फिर से बाईं ओर मुड़कर सीधे 7 किमी चलता है। तो अब हम दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण से बाईं करेंगे तो इधर ही जाएगा। तो कितना चलना है? 7 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 5 मिल जाएगा और उसके बाद और कितना चल रहा है? 2 चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 5 और 2, टोटल मिला के कितना हो गया? 7। इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी कि हमने यहाँ तक देखा कि 5 आ रहा है तो इसको 5 और बचा कितना? 2, तो इसको अलग से लिख देंगे। तो ये मान लिया हमने डी और ये हमने मान लिया ई। ठीक है, अब उसके बाद क्या वो, तो अब क्या क्वेश्चन पूछा है? बिंदु एक्स से किस दिशा में है। ठीक है, तो ये देखिए इसको मिला देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब ये एक्स है, एक्स से ये दिशा बताना है कि ये जो दिशा है वो किस दिशा में बिंदु ई है। तो सबको पता है कि देखिए नीचे क्या है? दक्षिण है और ये जो बीच वाला होता है वो क्या होता है? दक्षिण पूर्व। इसका मतलब ये जो बिंदु है वो क्या है? एक्स से दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।